हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। आए दोस्तों, आज हम पेपर 4 का सेक्शन सी कराते हैं। इसमें जो है कुल मिला के आपको 6 क्वेश्चन करने रहेंगे और इस सेक्शन में कुल 9 क्वेश्चन यानी 9 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें 6 क्वेश्चन आपको करने होंगे। और सेक्शन सी के हर एक क्वेश्चन जो हैं वो 3 मार्क्स के होंगे, यानी कि 18 मार्क्स इस सेक्शन से आपको मिलेंगे। तो 38 क्वेश्चन है। 2 रेल ट्रैक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x + 2y - 4 = 0 and 2x + 4y - 12 = 0. Will the rail tracks cross each other? If yes, find the solutions of the equation. देखो इसमें क्या रहा है। 2 रेल की ट्रैक्स हैं, 2 रेल की पटरियां हैं, यानी कि x + 2y - 4 = 0 और सेकेंड है 2x + 4y - 12 = 0। यहाँ पे कह रहा है कि क्या ये दोनों ट्रैक्स एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं है। देखिए, इंटरसेक्ट अगर करता है तो उसके लिए कंडीशन होती है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसा आ जाए क्वेश्चन में तो समझ जाओ कोई इंटरसेक्ट करेगी। लेकिन हम चेक करते हैं क्या ऐसा आता है क्या। देखिए, यहाँ से आपको पता होगा, इसके पहले वाला जो होता है यहाँ पे A1 = 1 A1, B1 = 2, C1 = -4। यहाँ A1 B1 C1 होता है। A2 B2 C2 क्या होगा, A2 = 2, B2 = 4 एंड C2 = -12 होता है। हम क्या करेंगे, A1/A2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, 1/2 आता है। एंड B1/B2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, 2/4 आता है। इसको कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 1/2 आ गया। देखिए यहाँ पे A1/A2 = B1/B2 हमें क्या हुआ, हमने फाइंड किया है। इसका मतलब जो दोनों ट्रैक्स है ट्रेन की वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा नो। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39 है। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,800। मतलब किसी क्रिकेट टीम का एक कोच है जो कि 7 बैट्स एंड 6 बॉल को परचेज करता है। पूरे की प्राइस ₹3,008 है। बाद में लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। यहाँ पर एक बल्ले और एक बॉल की कीमत को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल आर X and Y रुपीस रेस्पेक्टिवली। इतनी बात आप समझिए। अब करेंगे क्या हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अनुसार हमको करना क्या है, ध्यान से देखिए आप। कह रहा है कि 7 बैट्स मीन्स 7 का मल्टीप्लाई x में तो 7x एंड उसके बाद कह रहा है कि 6 बॉल तो 6y = कितने रुपीस का आ रहा है, 3,800। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कह रहा है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स तो 3x + 5y = कितने का है, 1,750 रुपीज़। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इनकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू। ठीक है, देखिए इसके लिए करना क्या होता है, इन दोनों में से चाहे एक्स वेरिएबल चाहे वाई वेरिएबल में किसी एक के कोएफिशिएंट को बराबर करना होता है। तो चलिए हम इसके y के कोएफिशिएंट को बराबर करते हैं। यहाँ 6 यहाँ 5 है। अगर इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें और सेकेंड नंबर में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो 5 6 या 30 एंड 6 5 30, दोनों के y के जो कोएफिशिएंट है वो आपस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे इक्वेशन करना होता है। तो 5 7 जा 35x, 5 3 जा 6 जा 30y एंड 5 0 जा 0, 5 0 0, 5 8 जा 40, कैरी 1, 5 3 जा 15, कैरी 4, 5 3 जा 15, 4 19,000 हो जाता है। एंड सेकेंड का 6 3 जा 18x + 6 5 जा 30y = 6 0 0, 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 7 जा 42, 3 45, कैरी 4, 6 1 जा 6 और 4 10। यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, दोनों सेम है तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इनके साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। ये आपस में कैंसिल आउट। यहाँ बचेगा 17x = यहाँ माइनस करेंगे तो 10
10 माइनस 5 इक्वल टू 5, यहाँ पे 8, ठीक है। 7 से कट कर देंगे, 7 8 5 जा 85, 5000 आ गया। x इज इक्वल टू 5000, ज़्यादा आ रहा है क्या? 500 होगा, सॉरी 500 होगा। मतलब एक बैट की कीमत जो है, कॉस्ट है, वह 500 रुपीज़ आ गई। इस वैल्यू को उठा के किसी एक इक्वेशन इसमें मैं रख देता हूँ, तो 7 × 500 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। यहाँ पे हो जाएगा 7 5 जा 30, 500 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6y इज इक्वल टू 3800 माइनस 3500, 6y इज इक्वल टू 0033। तो 6 5 जा 30, 50, y इज इक्वल टू 50। तो यहाँ लिख देंगे कॉस्ट ऑफ वन बैट इज ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल is ₹50. This is our required answer. फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है 40, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। देखिए इसमें कह क्या रहा है, कह रहा है कि ये AP है और इस AP में कितने टर्म्स होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, जिसमें इस पूरे जितना भी बड़ा ये हमारा AP होगा उसका पूरे का सम हमको 78 दिया गया है। तो देखिए सीधी सी बात है, यहाँ से हमको a इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 24, d इज इक्वल टू हमको मिल रहा है 21 माइनस 24, मीन्स d इज इक्वल टू -3 हमको मिल गया। अब हम जानते हैं वैल्यू Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है, आप समझिए। Sn की वैल्यू दी गई 78 इज इक्वल टू n/2, 2 इंटू a की वैल्यू 24 प्लस n-1 इंटू -3, ये हो गया। क्या जहाँ पे d था वहाँ -3 रख दिया, जहाँ a था वहाँ पे हमने 24 रख दिया, बाकी सारा चीज़ जैसा था वैसा हमने यहाँ पे राइट कर दिया है। ये 2 हमारा इधर आएगा तो 2 का 78 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 78 × 2 इज इक्वल टू n। 24 2 जा 48 प्लस नहीं, अब क्या करेंगे यहाँ पे -3 का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो -3n होगा, और -n का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -3 का मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो +3 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से इसको हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। चलिए, हो सकता है। आगे देखिए, फिर आएगा हमारा 78 × 2 इज इक्वल टू n, और ब्रैकेट के अंदर हमारा 48 एंड 3 मिलके 51 होगा -3n। बाहर वाले n का मल्टीप्लाई अंदर के ब्रैकेट में कर देते हैं तो 51n -3n स्क्वायर आएगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3n स्क्वायर -3n स्क्वायर प्लस 51n इज इक्वल टू 2 8 जा 16 और 2 7 जा 14 115, या उसको इधर लाएंगे -3, पहले हम 3 सब में कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो -3 कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा n स्क्वायर -17n इज इक्वल टू 156। यहाँ से कॉमन लिया तो या तो ऐसा कर सकते हैं इसको हम -156 और इज इक्वल टू 0, यहाँ भी हो जाएगा 3 से डिवाइड करें 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मीन्स हमारा आ जाएगा n स्क्वायर -17n -52 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना भी, क्या बना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इधर देखिए 52 का हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। तो 52 का फैक्टर करेंगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 13 एंड 13 1 जा 30। हमको लाना क्या है, बीच में हमको 17 लाना है। 13 1 जा 13, 2 2 जा 4, 13 और 4 मिलके कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो वी कैन राइट n स्क्वायर -13n -4n -52 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन होगा तो n -13 बचेगा, -4 कॉमन होगा तो n यहाँ पे जो हमारा ये है ना, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा हमारा n
13 इज इक्वल टू 0, n माइनस 13 इधर और n माइनस 4 इधर इज इक्वल टू 0, देन n इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू 13। ये दो वैल्यू हमको n के फाइंड होंगे। फ्रेंड्स फटाफट हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इफ़ a एंड b आर -2 एंड 2 -4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। देखिए कह रहा है कि हमें फाइंड करना है जो ये P है, P किसी भी कोई भी एक लाइन है जिसमें दो पॉइंट AB हैं और इस AB को P डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड करा वो हमको नहीं पता, लेकिन हमको दिया कि AP इज इक्वल टू 3/7 AB। अब ये जो P है ना, इसी P के कोऑर्डिनेट को यानी x और y की वैल्यू P वाले के x और y की वैल्यू हमको निकाल देनी है। उसके लिए हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया हमको AP इज इक्वल टू 3/7 AB, तो हम क्या करेंगे 7 को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा हमारा 3AP इज 3 नहीं 7 इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई 7AP इज इक्वल टू 3AB। एक चीज़ समझिए आप, यहाँ 7AP दिया है एंड 3 है ना, AP नहीं AB है, ये क्या है AB है। AB देखो AB क्या है, ये पूरी जो लाइन है इस पूरी लाइन को AB कहते हैं। अब P जो है इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब AP प्लस PB को अगर हम जोड़ देते हैं तो वह AB के बराबर हो जाता है। तो जहाँ पे AB है वहाँ पे हमको AP प्लस PB रख देते हैं। हम क्या रख देते हैं, AP प्लस PB, तो यहाँ रख देंगे AP प्लस PB बराबर। अब देखिए 7AP इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 3AP प्लस 3PB या BP जो भी लिखो आप, PB लिख सकते हैं, BP लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा भी लिख सकते हो आप, BP भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। BP लिखिए, थोड़ा सा आसानी रहेगी बोलने में, बाकी और कुछ नहीं, मेन तो वही है। इसको इधर लाएंगे तो माइनस होगा, माइनस कर देंगे तो बचेगा 4AP इज इक्वल टू 3BP। अभी क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, AP को यहाँ आप छोड़िए, BP को यहाँ लाइए, अपॉन में BP होता है इज इक्वल टू यहाँ पे 3 है, अपॉन में क्या है गया 4 हो गया। इसका मतलब AP अपॉन BP जो है वह 3 और 4 के रेशियो में इस लाइन को कट कर रहा है। इसका मतलब हम ये रख सकते हैं कि यहाँ पे जो M1 की वैल्यू होगी वह M1 की वैल्यू 3 एंड M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब करना क्या, हमको P के कोऑर्डिनेट x और y को फाइंड करना है। यहाँ से हम A1 B1, देखो ये A1 होगा, ये B1 होगा, ये आपका A2 होगा, सॉरी A2 नहीं X1 होगा, ये आपका X1 होगा, ये आपका Y1 होगा, ये आपका X2 होगा और ये आपका Y2 होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं X1 इज इक्वल टू -2, Y1 इज इक्वल टू -2, x2 इज इक्वल टू 2 एंड y2 इज इक्वल टू -4। ये सारी वैल्यू आपको यहाँ पे 2 में लिखता हूँ, ठीक है। x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ x इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू 2 है तो 2 रख दिया, प्लस m2 कितना है हमारा, m2 यहाँ हमारा 4 है, x1 की वैल्यू कितनी है -2 है तो -2 रख दिया, अपॉन m1 प्लस m2, इसका मतलब 3 और प्लस 4 रख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3 2 6 -4 2 8 अपॉन 7, x इज इक्वल टू -2 अपॉन 7, एक हमको मिल गया -2 अपॉन 7, इसका एक कोऑर्डिनेट -2 अपॉन 7 मिल गया। दूसरा यहाँ से y से हम निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू m1 कितना है 3 मल्टीप्लाई बाई y1 कितना है -2, तो 3 - 2 यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं, m2 हमारा 4 है और y2 जो हमारा है वह -4 है, यहाँ रख देते हैं अपॉन 3 + 4 यानी m1 + m2 रख देते हैं। तो y इज इक्वल टू 3 2 -6 -4 4 16 अपॉन 3 + 7, दोनों को प्लस कर लेते हैं, जोड़ लेते हो तो 16 और 6 मिलके 22/7 माइनस में, तो y की वैल्यू -22/7 आ गई। तो
22/7 अगर आ गई हमारी, कुछ रॉन्ग हो रहा है क्या? M1 फिर से दे लेते, M1 3 Y2 4, सॉरी M1 Y2 है ना, M1 Y1 नहीं है, गलत यहाँ पे लिखा गया, M1 Y2 M2 Y1, ठीक है ना, यहाँ थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। देखिए M1 Y2 3 4 जा 12 -12, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ -12, ठीक है, प्लस M2 Y1 4 2 जा 8, बस हो जाएगा। देखिए अब हो जाएगा हमारा Y2 कितना माइनस है तो माइनस आएगा। देखो मिस्टेक होता है तो काफ़ी चीज़ें मिस्टेक ही होती रहती। -20/7 तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या हो जाएगा? -2/7 एंड -20/7। ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 दिया है 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरालेलोग्राम या पैरेललोग्राम ABCDRA। देखिए ये एक पैरेललोग्राम है, इसके ABCD 4 जो है क्या है, इसके वर्टिसेस हैं, जिसमें 3 की वैल्यू दी गई, चौथी की वैल्यू हमको XY की वैल्यू निकालनी है। बस इतना आप समझिए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, वी नो दैट, यहाँ लिख सकते हैं हम वी नो दैट diagonals of a parallelogram intersect bisect लिख देते हैं, bisect with each other, मतलब एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। इसका मतलब जो AO होगा, AO की वैल्यू CO के बराबर होगी एंड BO = OD होगा। ये बात आप समझिए। तो यहाँ पे देखिए जब AO = OC तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप लगा दीजिए। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो मिड पॉइंट क्या कोऑर्डिनेट निकलेगा? सीधी सी बात, होता क्या है, इसको x1 मानिए, इसको y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। इसको हम हल करके आपको दिखाते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x = x1 + x2/2 एंड y = y1 + y2/2। बात क्लियर? तो x = x1 1 + 5 = 6 6/2 = 3। ये x की वैल्यू आ गई। y = y1 2 y2 3 9 2 11 11/2 y की वैल्यू आ गई। मतलब मिड पॉइंट जो हमको मिला 3 एंड 11/2 फाइंड हुआ। ठीक है, लेकिन हमसे पूछ रहा है d का जो कोऑर्डिनेट xy है, इसी xy की वैल्यू हमको फाइंड करने के लिए कह रही है। आप समझिए। देखिए अब करेंगे क्या, यहाँ पर मिड पॉइंट लगाइए। आप मिड पॉइंट लगाइए, x = x1 + x2/2 एंड y = y1 + y2/2। वही मैं दोबारा भी लिख दिया, कोई बात नहीं है। अब यहाँ से इसको x1 मानिए, इसको y1 मानिए, इसको x2 मानिए, इसको y2 मानिए, तो आप फ्री हैं। लेकिन x की वैल्यू हमको मिली है 3, यहाँ रखेंगे 3, x1 + x2 मतलब 2 + x/2, 3 2 जा 6 = 2 + x। 2 को इधर कर देंगे तो 6 - 2 = 4 मीन्स x = 4 हमको मिल जाएगा। एक वैल्यू मिल गया। y की वैल्यू निकाल देते हैं। दूसरे y की वैल्यू मिला है 11/2 = y1 + y2 4 + y/2 से 2 कैंसल आउट, 4 आ गया 7, तो y = 7। जो कोऑर्डिनेट्स हमसे पूछ रहा था xy की वैल्यू, तो xy की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 7 हमको मिल गई। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 है P is a point lying in the exterior of a circle with center O tangent from P to the circle, touch the circle at Q and R, then prove that PQ = PR। देखिए हमको PQ to prove that, मैं यहाँ लिख देता हूँ to prove that
पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। आप समझिए, ऐसा कह रहा है कि एक सर्कल है, इस सर्कल के एक्सटीरियर यानी बाहर पे एक पॉइंट पी है, पी से इस सर्कल पर पी क्यू एंड पी आर दो टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किए जा रहे हैं। हमको प्रूफ करके दिखाना है कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, मतलब ये जो टेंजेंट पी क्यू की लेंथ है पी आर के लेंथ के बराबर होती है। देखिए इसमें करना क्या है, ये तो मैंने बना दिया पहले ही। यहाँ से करेंगे क्या, पॉइंट पी, आप ऐसा लिखेंगे सोल्यूशन में, पॉइंट पी इज़ द एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर पॉइंट P is the exterior point of a circle with center O, PQ and PR are the tangent of the सर्कल, ऐसा आप लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ हमने किया है, मीट मिलाया पी ओ क्यू एंड ओ आर। अभी करें क्या, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, ऐसा क्वेश्चन हमने कई बार आपको बता दिया है, हमारा वीडियो पूरा देखेंगे आपको मिलेगा। पी ओ आर ट्रायंगल पी ओ आर एंड ट्रायंगल, सॉरी पी ओ आर नीचे आ गया, पी ओ आर एंड पी ओ क्यू, ठीक है। देखिए इसमें कुछ हमको दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा तो पी क्यू इक्वल टू पी आर अपने आप बाई सी पी सी टी से हो जाता है। देखिए करेंगे क्या हम यहाँ पे, देखिए पी ओ इज इक्वल टू पी ओ, क्यों, कॉमन है। पी ओ इज इक्वल टू पी ओ, क्यों, कॉमन है। ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, क्यों, रेडियाई ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस है ये सब। उसके बाद एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू एंगल पी आर ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो आपको पता है कि कोई भी एक टेंजेंट सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ऐसा लिख देंगे, टेंजेंट मेक्स 90 डिग्री एंगल फ्रॉम सेंटर। इसका मतलब अगर तीन चीज़ें इक्वल प्रूफ हो जाती हैं, तीन चीज़ें अगर इक्वल प्रूफ हो जाती हैं तो दोनों ट्रायंगल ऑटोमेटिक कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हेंस ट्रायंगल पी ओ आर कॉन्ग्रुएंट पी ओ क्यू, पी ओ आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी ओ क्यू, देयरफॉर ऐसा लिख देंगे, सो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, कैसे, बाई सी पी सी टी, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूफ करना था और हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 44 है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 13 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉल सर्कल। इसका मतलब देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैं पहले बना दिया हूँ, यहाँ पे एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है, दोनों सर्कल का सेंटर सेम है बट इनकी जो रेडियस है वो रेडियस अलग अलग। ये 13 सेंटीमीटर की दूरी लेकर इसको बनाया गया है और इसको 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेकर बनाया गया है। पूछ रहा है ये जो ए बी है, ये ए बी कॉर्ड है बड़े वाले सर्कल की, ये जो ऊपर बाहर वाला सर्कल है उसका ये कॉर्ड ए बी है और छोटे वाले सर्कल को ये टच कर रहा है किसी पॉइंट पी पर, हमने लिख दिया टच कर रहा है। तो ए बी की जो ए बी है ना, इस ए बी को हमें फाइंड करना है, ये कॉर्ड है इसकी लेंथ कितनी है। अभी आप समझिए, देखिए यहाँ से ये जो लाइन है ये सेंटर है, सर्कल है, सॉरी रेडियस है इस बड़े वाले सर्कल की, और ये जो ओपी है ये रेडियस है छोटे वाले सर्कल की। यहाँ पे हमको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल का नाम है ओ ए पी,
OAP, जिसमें ये एंगल हमारा P 90 डिग्री ही क्यों है, आपको मैंने बताया कि जब किसी सर्कल को कोई टेंजेंट कोई लाइन ऐसा टच करती है तो सेंटर से अगर इसको मिलाते हैं तो सेंटर से जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ये बात आप समझ लीजिए। तो हो गया, देखिए इन ट्राइंगल OAP, ठीक है ना, एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री क्यों, मैंने अभी आपको बता दिया। OA इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है, OP इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो हमको मिला, ये क्या बोलते हैं, ट्रायंगल, ये हमारा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हमारा बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा हाइपोटेनस होगा। तो हमको फाइंड करना है बेस को। तो बेस क्या है हमारा AP। तो AP इज इक्वल टू बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AP इज इक्वल टू हो जाएगा ब्रैकेट में AO का होल स्क्वायर माइनस OP का होल स्क्वायर बराबर। अब करेंगे क्या, इसकी वैल्यू रख देंगे। AP इज इक्वल टू OA कितना 13 है, यहाँ पे स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 होगा। OP है, OP 12 है, 12 का स्क्वायर 144 होगा। अगर AP की वैल्यू फाइंड करना है तो रूट के अंदर यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 25। तो मीन्स AP इज इक्वल टू हमको मिल गया 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन हमको दूरी पूछ रहा है AB की, तो AB इज इक्वल टू, देखो AP और PB दोनों क्या है, आधे आधे हैं, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई AP एंड AB इज इक्वल टू हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2, AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, जो कॉर्ड के बारे में पूछ रहा था। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर 45 में एक डेटा दिया गया है। इस डेटा में मोड की वैल्यू दिया गया 39 और इसमें जो मिसिंग वर्ड है यानी कि जो F है, इसी F की वैल्यू फाइंड करनी है। मोड दिया है, इसका मोड का ही फॉर्मूला लगेगा। मैंने सारी चीज़ें पहले से लिख दिया है ताकि समय की बचत हो। तो देखिए यहाँ पे क्लास इंटरवल 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, ऐसो ऑन 65 to 75। फ्रीक्वेंसी 2 3 F डैश डैश, यहाँ पे 2 आ गया है। और यहाँ पे L इक्वल टू 35 कैसे लिखा जाता है फिर मैं एक बार आपको बता देता हूँ। इसमें जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसी लाइन को हम इस तरह से ऐसा कर देते हैं, आप समझिए। इसमें जो हमारा क्लास इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल में जो सबसे जो क्लास इंटरवल तो इसी में आ रहा है, ये क्लास इंटरवल है जिसको हमने इस तरह से किया है। जो बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसी को हमने इस तरह से बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। जो 35 होता है यह मतलब छोटी नंबर है इसकी, इस क्लास इंटरवल की, तो ये हमारी L हो जाएगी और ये हमारी फ्रीक्वेंसी यानी F होगी। ऊपर F0 होता है, इसके नीचे F2 होता है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और H जो होता है, जो क्लास इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस है, 35 में 10 प्लस करेंगे तो 45, दोनों के बीच में 10 का डिफरेंट होता है, वो 10 हो गया है, तो 10 हो गया। अब मोड 39 दिया है। बस सारी बातें कैसे पता चल गई आपको, कैसे यहाँ पे F0, F और F2 मिलता है। यानी कि जिसको बॉक्स बनाएंगे वो नंबर अगर फ्रीक्वेंसी वाली वही फ्रीक्वेंसी होगी, उसके पहले F0 आता है तो F0 के ऊपर, इसे हम F1 कहते हैं, ऐसा नहीं, इसे हम क्या कहते हैं, F1 कहते हैं, सॉरी। तो F1 से पहले F0 तो ऊपर वाला F0 और F1 बाद F2 तो नीचे वाला F2, सीधी सी बात है। सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे हम रख देते हैं। मोड हमारा कितना 39, तो यहाँ राइट करिए 39 इज इक्वल टू L। L कितना 35 प्लस F1 कितना 7 माइनस F0 कितना है F अपॉन 2F1। F1 यानी 7, 2 का मल्टीप्लाई 2 7 जा 14 माइनस F0। F0 कितना है F माइनस F2 कितना है 4 एंड S की वैल्यू 10, तो 10 का मल्टीप्लाई। सॉल्व करिए, 35 को इधर लाएंगे तो माइनस होगा, 39 माइनस 35 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 इज इक्वल टू ऊपर होगा हमारा यहाँ पे 4 इज इक्वल टू, तो आगे इधर 7 माइनस F अपॉन 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10 माइनस F मल्टीप्लाई 10। अगर इसको हमको वैल्यू निकालनी F की, इसको उठा के इधर कर दीजिए तो 4 अपॉन 10 होगा इज इक्वल टू 7 माइनस F अपॉन 10 माइनस F। यहाँ से हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई
4 10 जा 40 माइनस 4 का f में तो -4f इज इक्वल टू 10 का इधर करें 10 7 जा 70 माइनस 10f बराबर। अब देखिए f को इसके साथ और इस 40 को 70 के साथ करिए, -4f वो f आएगा तो प्लस 10f इज इक्वल टू 70 माइनस 40 उधर जाएगा तो माइनस करेंगे तो 6f होगा इज इक्वल टू यहाँ 30 होगा और 6 5 जा 30 होता है। तो जो फ्रीक्वेंसी f थी जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं थी उसकी वैल्यू 5 यानी 5 आ गया। दोस्तों इस सेक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन 46 है। 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। देखिए 3 सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, मैं पहले सब कुछ लिख दिया हूँ, इसको समझाना है आपको। उसको टॉस किया जाता है तो यहाँ पे 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कम से कम 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और एक से ज़्यादा हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए सिक्कों को जब उछाला जाता है तीनों को तो पहली बार में तीनों हेड आ सकते हैं या फिर 2 सिक्के हेड 1 सिक्का टेल आ सकता है, आप समझिए इसको, या फिर पहला सिक्का हेड दूसरा टेल तीसरा हेड आ सकता है। इसी तरह से टेल हेड आ सकता है, टेल 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 हेड टेल या फिर हेड टेल टेल। ये 8 ऐसी संभावनाएं प्रोबेबिलिटी है इसकी आने की हेड को, मतलब सिक्के को जब हम टॉस करते हैं तो ये हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी है। तो पहला वाला दिया है एट लीस्ट 2 हेड, एट लीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 1 हेड तो यहाँ है, 2 हेड यहाँ है, 2 हेड इसमें है, 2 हेड इसमें है, ठीक है। कुल मिला के एट लीस्ट कम से कम 2, तो 1 2 और 2, 1 2 और 3 यानी कि 3, और टोटल आउटकम्स कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तो होता है ना प्रोबेबिलिटी। टोटल आउटकम्स नीचे, जितनी प्रोबेबिलिटी आने की है उसको कहाँ लिख दिया जाता है ऊपर। सेकेंड है एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स 1 2 3, 1 2 एंड 3। वैसे इसमें तो हमें पहला थोड़ा सा हमें कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब कम से कम तो अधिक से अधिक भी तो हो सकता है, कम से कम 3, ये 4 होगा, सॉरी ये गलत हो गया, तो हो जाएगा 1/2, ये करेक्ट होगा आपका। एग्जैक्टली 2 हेड में 3 आएगा। देखो यहाँ पे 2 हेड है 1, यहाँ 2 हेड है 2, यहाँ 2 हेड है 3, यानी कि 3/8 हो गया ये। एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड, इसमें भी कह रहा है कि 1 से अधिक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। एट मोस्ट 1 हेड, 1 से ज़्यादा, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इनको लिया नहीं जाएगा। 1 से अधिक 2 2 2 और 3 यानी 1 2 3 4, ये भी हो जाएगा हमारा 4 अपॉन टोटल आउटकम यानी कि 1/2। तो ये तीनों प्रोबेबिलिटी आपको पता चल गई। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। आगे हम सेक्शन डी लेकर आएंगे, और जो लोग हमारे चैनल को अभी देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट और शेयर करना न भूलें, वीडियो को बराबर वॉच आउट करते रहिए। धन्यवाद।